अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि फ़िनलैंड हमेशा से टॉप कैसे रहता है एजुकेशन सिस्टम में। पूरे वर्ल्ड में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फ़िनलैंड का कैसे है और क्यों है, आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि उससे इंस्पायर होकर हम अपने स्कूल्स को शायद रिफॉर्म कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम के लिए बनाने के लिए और दूसरे कंट्रीज़ को भी रेटिंग्स देने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो ये रिपोर्ट दिया गया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो स्कूल्स के वजह से जो है इनोवेशंस होते हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, ओके, तो वो स्कूल्स को कंसिडर किया जाता है एंड उसकी रेटिंग होती है। 100 से ज़्यादा रेटिंग है जिसमें टॉप 10 स्कूल्स, टॉप 10 कंट्रीज़, उसमें फर्स्ट कंट्री जो है फ़िनलैंड है। तो क्या वजह है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक टीचर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी है, इंटरपर्सनल रिलेशंस है एंड क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। मैंने ये टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ रिसर्च किया और ये देखा कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन से है एंड उसका मैं जिस्ट बताती हूँ और वो क्यों टॉप है। तो कुछ स्कूल्स ने अपनाया कि बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगाते हैं, उनके क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। कुछ स्कूल्स जो है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं, स्किल बिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है। और कुछ स्कूल्स जो है कहीं ना कहीं 4, 3 ऐसे नंबर पे आते आते टीचर्स ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी गई है। तो ये सवाल जब आप देख रहे हैं वीडियो, कहीं पॉज करके अपने आप से भी रिफ्लेक्ट करिए कि क्या हम ये चीज़ों को स्कूल में प्रमोट कर रहे हैं। अब कमिंग टू फिनलैंड, सबसे पहले फिनलैंड में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को ख़त्म किया। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मतलब बच्चों को बस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना एंड सेट ऑफ आंसर्स को मेमोराइज करके रटा के जैसे तैसे रिवाइज करा के एग्ज़ाम्स लिखना, ये वाली चीज़ को उन्होंने रोक दिया था। उनके पास बस एक ही एग्ज़ाम होता है, वो होता है मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, अपर सेकेंडरी एग्ज़ाम होता है, बस ये एक ही होता है, ठीक है। और सबसे पहले उनकी ये सोच है कि इक्विटी ओवर एक्सेलेंस से पहले भी इक्विटी का मतलब जिसको जो ज़रूरत है उसके ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ पहुंचाना, ओके, वो इक्वालिटी सबको एक चीज़ दे देना होता है। इक्विटी ये होता है कि ज़रूरत के हिसाब से केटर करना। तो ये उनके पॉलिसीज़ का हिस्सा है, ठीक है। एंड देन होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हमेशा हम बात करते हैं कि बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, तो ये उनके पास भी है, ये है। एंड देन वो लोग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब जो बच्चे की जो ज़रूरत है, जो सलाहियत है और ज़रूरत के बाद सलाहियत, उसके हिसाब से जो है उसको केटर करते हैं। फिर दैट विल लीड टू स्किल बिल्डिंग ऑल्सो, ओके। एंड देन टीचर्स का जो रोल होता है, टीचर्स को जिम्मेदार बनाते हैं, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास ये होता है कि अगर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल होते हैं, अच्छे नहीं कर पाते, तो टीचर इज़ होल्ड अकाउंटेबल फॉर देम, ओके। लेकिन यहाँ पे उनको जिम्मेदारी, हर टीचर अपने आप से जिम्मेदार महसूस करे कि मेरे पास जो है इतने बच्चे हैं, तो मैं उनके ऊपर कैसे, उनके स्किल और नीड्स के बेसिस पे मैं उन पे कैसे वर्क करूँगी। तो समथिंग लाइक क्वेश्चनिंग देम फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज़ बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उनको ठहरा के पूछना कि क्यों ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा उनको स्पेस दिया जाता है। यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगी, टीचर को अपने इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेस, एक लिबर्टी दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बगैर ये रेफरेंस के बता नहीं सकते, आप इससे हटके टीच कर नहीं सकते। लाइक इट्स नॉट लाइक एक
पूरा हम ही उनको गाइड कर दे रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट है, कि बस आपको ये करना है, करना है। समथिंग अ स्पेस इज गिवन टू एक्सप्लोर द इनोवेशन इन द क्लासरूम। एट द सेम टाइम टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काफ़ी मेहनत होती है। इंडियन स्कूल्स और जितने लोग ये वीडियो में देख रहे हैं, जितने एजुकेटर्स, स्कूल लीडर्स देख रहे हैं, तो मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करिए। जितनी मेहनत आप स्कूल के एडमिशन्स और स्कूल को जो है अच्छा करने में जो मेहनत लगाते हैं, दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू इकोनॉमिक फैक्टर एंड दैट इज़ नीडेड, वो गलत नहीं है, लेकिन उतना ही इन्वेस्टमेंट और उससे बढ़ के इन्वेस्टमेंट आप टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली अ स्कूल इज़ एज बेस्ट एज इट्स टीचर। तो वो जो है आप लोग बिल्कुल भी आपकी मेहनत जो है प्रॉपर डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर्स को वर्कशॉप्स के लिए भेजें, ट्रेनिंग के लिए भेजें। किसी कंपनी से आप अटैच हो जाते हो तो आप वो कंपनी के थ्रू जो ट्रेनिंग्स है, जैसे मिंबर एकेडमी ट्रेनिंग्स ऑफर करता है, तो मिंबर एकेडमी ऑनलाइन एंड स्कूल के अंदर ही जो है फिक्स्ड टाइम पे इन सर्विस ट्रेनिंग जो है टीचर्स को जो है प्रमोट करता है। एंड वी हैव द एंटायर स्केड्यूल लिस्टेड आउट, यू कैन अप्रोच अस। मैं स्क्रीन पे जो है यहाँ डिटेल्स दे रही हूँ। सो सच थिंग्स वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट। और उनके पास टीचर्स जब रिक्रूट भी होते हैं, दे आर लाइक रिसर्च बेस्ड मास्टर्स किए हुए टीचर्स को रिक्रूट करते हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं ग्रेजुएट्स एंड बीएड तो कंपलसरी है, मगर कई स्कूल्स में वैसे बीएड कैंडिडेट्स नहीं मिलने के वजह से चलो दे बिलीव इन सर्विस ट्रेनिंग, बट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स जिसके रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएशन हो। सो दे आर एन एक्सपर्ट्स इन पेडागोजी, दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन एजुकेशन। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि वो लोग ग्रेजुएशन करते करते टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे और पढ़ा ले रहे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये दिखी है मुझे कि टीचर्स को जो है और पेरेंट्स पेरेंट्स को जो है गवर्नमेंट के तरफ से मदर्स को, वुड बी मदर्स को एक मैजिक बॉक्स की तरह कुछ गिफ्ट किया जाता है जहाँ पे रूल्स ऑफ पेरेंटिंग समझाया जाता है। हाउ अमेजिंग इट इज़। मैं नाम भूल रही हूँ, उसका कुछ नाम है, या बेबी बॉक्स। तो पेरेंट सपोर्ट किट्स दिए जाते हैं। तो हमको यहाँ पे सोचना है कि तरबियतन और अगर हम चाहे तो भी इस्लामिक पेरेंटिंग के लिहाज से हम क्या कुछ दे सकते हैं टीचर स्कूल्स में पेरेंट्स को, अपने लेवल पे क्या हम इनिशिएटिव ये ले सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ है। तो कमिंग बैक टू टीचर्स जो है वेल ट्रेंड होते हैं, उनको जो है कंपलसरी वीकली 1 मीटिंग होती है जहाँ पे दे डिस्कस देयर प्रैक्टिसेस एंड अबाउट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स और कैसे इनोवेट किया जा सकता है, कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, ये सारे डिस्कशंस होते हैं। साथ ही साथ आपको ताजुब होगा कि एंट्री स्टूडेंट्स को 7 इयर्स जो है मिनिमम एज है, 7 इयर्स पे जो है एक्चुअल स्कूलिंग शुरू होती है। 7 इयर्स मैं जब पढ़ रही थी मुझे लग रहा था हाय अल्लाह, यहाँ पे तो 3-3.5 साल, ओके 2.5 से 3 के बीच में भी। और यहाँ पेरेंट्स का मकसद ये होता है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं तो कोई डे केयर सेंटर में डाल देंगे, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देंगे, कि ताकि वो लोग जब घर में ऑफिस में होंगे तो बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। बट नो, the child care centers here are also with an intention like the child should learn some social skills and become adaptable and learn something skill based जो भी है वो होता है। और एक्चुअल फॉर्मल स्कूलिंग 7 ईयर्स से स्टार्ट होती है। ताजुब की बात है, अपने पास तो पेरेंट्स भी और सब ये कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि 3-3.5 साल से A to Z तक बोलने नहीं आता, अच्छा लिखने नहीं आता, 1 to 200, यही हमारी सोच हो गई है। और स्कूल्स में भी क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है तो स्कूल्स भी यही बात करते हैं। कोई रिस्क टेकिंग हो इंसान या जो अगर स्कूल लीडर हो तो उनके दिमाग में ये बात चला जाए, जो जितने साल बच्चे अपने पास है सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम देने से पहले हम किसी तरह तोड़ मरोड़ के बच्चों के वेल बीइंग के लिए अपने सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं। वी कैन इन्वेस्ट मोर टाइम इन स्किल बेस्ड एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लेकर आकर आप जो है अपने स्कूल को आगे बढ़ा सकते हैं। तरबियत के क्लासेस है, सीरतुन नबी के क्लासेस है, जैसे कुछ स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कूल लीडर हु हैज़ अ पैशन
to change the way things are going, because to fall in a way like everyone is doing something and even we are doing something, then that doesn't make any sense. लेकिन आपने स्कूल शुरू किया है तो आपके पास वो जज्बा है, साथ ही साथ आप में रिस्क टेकिंग, चैलेंज टेकिंग एक ऐसी आदत है, then you can come along with such policies in your school and see that students learn in real sense. And timings भी बहुत important factor है. School starts somewhere around 9 to 9:45 AM and finishes by 2 to 2:45 PM. ठीक है, बहुत लॉन्ग आवर्स नहीं होते हैं, मगर कम पीरियड्स होते हैं और बीच में ब्रेक्स होते हैं. आफ्टर एवरी पीरियड एक 5-10 मिनट्स का ऐसी ट्रांजिशन टाइम में जो है उनको अच्छे से एंगेज किया जाता है. दैट इज़ समथिंग. एंड स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है. स्टूडेंट सेंट्रिक तो अपन इसके बारे में देखे हैं. एंड वो लोग बेसिक्स को प्रायोरिटी करते हैं. बेसिक्स को प्रायोरिटी, ऐसे नहीं कुछ ना कुछ करो और ढकलते जाओ बच्चों को, कुछ ना कुछ करो कि एग्ज़ाम तो लिखा दो, आगे बढ़ा दो. ये वाली सोच बिल्कुल नहीं है. बेसिक्स के ऊपर वर्क करते हैं और जिसको बेसिक्स कमज़ोर है उनके लिए एडिशनल इंडिविजुअलाइज सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं. सपोर्ट सिस्टम इज़ लाइक दैट, यू अप्रोच द कंसर्न पेरेंट, यू टॉक टू देम, यू सेंड देम रिसोर्सेज. देयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. कोऑपरेशन जो है, कंपटीशन से बढ़ के कोऑपरेशन होता है. कंपटीशन नहीं कि किसने किससे अच्छा किया, ये लेट इट बी फॉर स्टूडेंट्स और लेट इट बी फॉर टीचर्स. ओके, बट एवरीवन बिलीव्स इन अ कंसिस्टेंट प्रोग्रेस. ओके, प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं. इट्स नॉट लाइक कंपीटिंग और किसी को आगे दिखाना है, किसी को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना है, ये नहीं होता. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके जी, ये मैंने स्टार्ट एट एन ओल्डर एज वो है. प्रोफेशनल ऑप्शन, स्किल बेस्ड लर्निंग पे भी इनका फोकस होता है. स्किल बेस्ड, ओके, उनको थोड़े वोकेशनल ट्रेनिंग और अच्छे से, ताकि एक ऑप्शन होती है अपर सेकेंडरी में बच्चों को जिसमें जो रुझान हो वो ऑप्ट कर सकते हैं, वो आगे चल के उसी में अपना करियर बिल्ड करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड एक ही टीचर उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन बाय सेम टीचर. ये यहाँ पे कुछ स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होता है, स्पेशली 1st and 2nd क्लासेस में होम स्कूलिंग, लेकिन दे कंटिन्यू दैट ओके टिल 9 years ऑफ एज. तो सेम टीचर पढ़ाने से वो टीचर को जो है बच्चों के बारे में अच्छा खासा उनका बिहेवियर, उनका स्किल सेट, उनकी ज़रूरत, पेरेंट्स की मेंटालिटी, होम एनवायरनमेंट, सभी चीज़ों के बारे में टीचर को जो है अच्छा सा आइडिया होता है. एंड दैट्स हाउ टीचर कंटिन्यूज टू help in the actual learning of the child. It becomes more like a tuition class, more like a family instead of every time a teacher changes. So that's why qualification of teacher matters. And 1st to 5th के लिए तो हर टीचर को हर सब्जेक्ट आनी चाहिए. अपने स्कूल्स में ये होता नहीं है. वी जस्ट लुक इनके उनका मेजर सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में, वी टेंड टू गिव दैट टीचर दैट पर्टिकुलर क्लास, बट इट हैज़ टू बी लाइक दैट टिल 5th class. Each and every teacher should be adept in each and every language and subject. Basic mathematics, basic science, EVS, social studies. इतना तो आना चाहिए. Okay, so yeah, teachers के लिए जो staff rooms होते हैं, they are professionally and ethically built. ये मज़ा आ गया मुझे पढ़ के. मैंने इससे पहले स्टाफ रूम के बारे में भी वीडियो बनाया. स्टाफ रूम नहीं रख के कुछ मैनेजमेंट जो है बहुत ही खुश होते हैं कि हम अपने टीचर्स को नहीं अगर बैठेंगे तो ज़्यादा बातें, फ़ोन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे. अरे यार, आप ऐसा माहौल तो बनाओ, ऐसा एक माहौल बनाओ जहाँ टीचर्स मोटिवेटेड फील करे. अच्छे खासे पोस्टर्स लगाओ, उनको खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दो और उनको रेस्ट भी तो करना है, करेक्शंस करना है. कुछ अगर देखना हो तो प्रिपेयर होके जाना हो तो वो लोग प्रिपेयर होके जाएंगे. तो दैट स्टाफ रूम इज़ फॉर देम, दे कॉल इट एज टीचर्स रूम एंड विच इज़ वेरी वेल बिल्ट, नाइसली सेटअप. ओके, दिस इज़ वन. सो एंड दे ऑल बिलीव इन लर्निंग एंड ग्रोइंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये बिलीव करते हैं. और गवर्नमेंट के हद तक भी कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, जैसे पेड मैटरनिटी लीव होती है. एंड देन अगर किसी वजह से लीव एक्सटेंड करना हो तो दे गेट द पेमेंट एंड देन इवन द बेटर हाफ हस्बैंड को भी मिल जाता है अगर अप्लाई करता है तो ये तो हैदराबाद में ख़ास करके होना मुश्किल है एंड इंडिया में पता नहीं कब होगा. लेकिन
कलेक्टिवली अगर सारे लीडर्स स्कूल लीडर्स जो है मिलके कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं एंड उसको सैंक्शन कराते हैं एंड देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलर फ्रेमवर्क एंड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, तो और क्या हो, दैट इज़ ऑल इन आवर हैंड्स. इफ़ वी रियली इंटेंड टू transform the way a child learns, then we have to transform the way we think and the way parents think and way the things are being just carried out for the sake of it without any transformation and innovation. Critical thinking, creativity, innovative methods, ये तो definitely part and parcel of our regular teaching बननी चाहिए, जो कि फिनलैंड में है. क्वेश्चनिंग स्किल्स और स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन ये भी है, होलिस्टिक एजुकेशन ये भी है, असेसमेंट के डिफरेंट तरीके, ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कंटिन्यूसली चलते हैं, लेकिन एज सच स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इज़ नो वेयर इन फिनलैंड. एंड देन ये सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह इकट्ठे, अगर कुछ ना कुछ चीज़ों को हम लेकर आते हैं तो इंशाल्लाह somewhere around in near future even Indian schools can fall into that particular testing area. अभी तो मुझे कोई नहीं नज़र आता. इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू जो रिपोर्ट सबमिट होता है उसमें अपने स्कूल्स भी शामिल हो और उस तरीके का मियारी तालीम हम देने में कामयाब हो जाए. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई एम अटैचिंग दिस पर्टिकुलर link regarding Finland and the research based on it.